रणधीर सिंह साफ हो गए, बीजेपी में चले गए, साफ हो गए, बीजेपी का समर्थन कर लिए। अब वो वॉशिंग मशीन जो है उसमें निरमा पाउडर कोई डालने की जरूरत नहीं है। पंडित धनंजय सिंह है कौन, कहाँ के हैं, कैसे हैं, 4 बार चुनाव कौन है धनंजय सिंह? उनको नहीं कोई देखा जौनपुर में, और दूसरे का सपोर्ट करने से देखेंगे लोग? चुनाव लड़ते हैं? 5 बार 4 बार विधानसभा, 1 बार लोकसभा, 5 बार धनंजय सिंह जौनपुर से हार चुके हैं। अभी बीजेपी में चले गए। वॉशिंग मशीन में उनको जाना जरूरी था क्योंकि वो अपराधी हैं। मेरा परिचय जितेंद्र कुमार यादव, मनोनीत ब्लॉक अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। यादव जी, क्या माहौल है? माहौल यहाँ आपको पूछना नहीं है। ये इस बार इंडिया गठबंधन का जो पीडीए का नारा है, हमारा पीडीए का नारा है, और अखिलेश जी का फार्मूला ये पीडीए वाला इतना अच्छा काम कर रहा है कि यहाँ कोई प्रत्याशी या कोई पार्टी के लोग यहाँ जाने से किसी गांव में मतलब डर रहे हैं कि यहाँ कहीं पीडीए वाले, सपा वाले और जो है कांग्रेस इंडिया गठबंधन न आई हो। और माहौल आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सब लोग अपने अधिकार और संविधान के लिए इतने उतावले हुए हैं कि आने वाले 25 तारीख को वो ये इंतज़ार कर रहे हैं। और किसी पार्टी का या किसी का यहाँ कोई मतलब नहीं है कि यहाँ कोई पार्टी का नेता अगर कहीं भी जा रहा है, आपके सदर विधानसभा जौनपुर के हम बता रहे हैं कि कहीं भी कोई प्रत्याशी दूसरे पार्टी का जा रहा है तो सोचने पे मजबूर हो रहा है कि इंडिया गठबंधन क्या ऐसा फार्मूला है सेट कर दिए हैं कि जो कि मतलब पूरे के पूरे ज़िले में, पूरे जौनपुर ज़िले में मोदी जी आए थे 500 रुपया दे करके आंगनबाड़ी, काफी भीड़। आपके सरकारी कर्मचारी आंगनबाड़ी सफाई कर्मी को जबरदस्ती ले जाया गया वहाँ और बोला गया कि अगर आप नहीं जा रहे हैं तो नौकरी से बर्खास्त कर दिए जाएंगे। फिर भी वहाँ भीड़ नहीं हो पाई। आज कौन बताइए आपको कि उन लोग को जबरदस्ती बुलाया गया? कौन बताया नहीं, आप ही के लोग पत्रकार जो है ये बताएंगे नहीं। हम तो बता रहे हैं ना, आप लोग नहीं बताएंगे। तभी तो हम आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि हम भी वहाँ थे, और हम आपसे तभी पूछ रहे हैं कि भाई कौन बताया आपको ये कैसे, कहाँ जानकारी? आप लोग नहीं बताएंगे, हम बता रहे हैं ना कि आप लोग नहीं बताएंगे। अभी आप 2 घंटा टीवी देखिए, खाली मोदी मोदी बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कि किसी सफाई कर्मी को या जो है कि हम आंगनबाड़ी सहकारिता को लेकर जा करके जो है जबरदस्ती ले जा करके उनको बोला जा रहा है कि आप नहीं जाएंगे तो नौकरी से बर्खास्त हो जाएंगे। बसपा प्रत्याशी, मैं ब्लॉक अध्यक्ष बसपा प्रत्याशी श्याम सिंह यादव कह रहे हैं, वो एक चिट्ठा लेकर घूम रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा आपराधिक छवि के हैं और बाहरी नेता हैं। आप अपने जिले की जनता को चुनिए। आपको पूरी बात का एक निचोड़ बता दे रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा अगर सपा में चले जाते तो वॉशिंग मशीन में जा करके साफ हो जाते, तब वो कोई छवि उनकी गड़बड़। सपा में जाने से अगर आपके बीजेपी में चले जाते, सपा छोड़कर बीजेपी में चले जाते तो वॉशिंग मशीन की तरह साफ हो जाते, जैसे आज धनंजय सिंह साफ हो गए। धनंजय सिंह साफ, हाँ, वॉशिंग मशीन उनको साफ कर दिया। धनंजय सिंह साफ हो गए हैं, धनंजय सिंह साफ हो गए, बीजेपी में चले गए, साफ हो गए, बीजेपी का समर्थन कर दिए। अब वो वॉशिंग मशीन जो है उसमें निरमा पाउडर कोई डालने की जरूरत नहीं है। सदर विधानसभा में पीडीए का नारा जो है इतना अच्छा काम कर रहा है। दलित, पिछड़ा या एससी बैकवर्ड कोई भी है, तो सदर विधानसभा में पीडीए के नारा ले करके, संविधान को ले करके किसी और पार्टी का नाम ही नहीं ले रहे हैं। भाजपा कह रही 400 पार, सपा भाजपा कह रही 400 पार। भाजपा 400 पार नहीं, हो गलती से बोल रही है, तड़ी पार। भाजपा तड़ी पार, वो भाजपा इस बार तड़ी पार, वो गलती से 400 पार बोल रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं ये तो जो कुछ आप लोगों ने देखा, राशन, सिलेंडर, शौचालय, आवास, ये तो ट्रेलर था, एक बार और बनाइए फिर विकास करेंगे देश में। मोदी जी से आप पूछिए, स्मृति ईरानी को बुला दे। 400 रुपया में सिलेंडर था, सर पे लेकर घूमती थी। आज स्मृति ईरानी 1200 रुपया में सिलेंडर जब हो गया तो सिलेंडर के पास नहीं जा रही हैं। उनसे बुलाकर पूछिए। पास किए हैं, धीरे धीरे पैसा कटा है उसका जांच कराएंगे तो पता लगेगा। आप एक बार स्मृति ईरानी जी से बोल दीजिए, हमारे तरफ से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार वही सिलेंडर सर पे लेके बोल दे कि 400 पार हम चिल्ला रहे थे, अभी 1200 पार हो गया। वो जब उनसे कहा जाता है कि महंगाई है, जब भाजपा के नेताओं से बातचीत करते हैं तो उनसे जब हम सवाल करते हैं कि महंगाई है तो वो कहते हैं कमाई भी तो बढ़ गई है, पहले कमाई कुछ और थी, अब कमाई बढ़ चुकी है। कांग्रेस सरकार में 7वां वेतन लागू हुआ था। आप सरकारी तौर तरीके से बात कर लीजिए, इधर आके बात करिए। कांग्रेस सरकार में 7वां वेतन लागू हुआ था, इसके बाद से कौन 8वां वेतन लागू कर दिए है कि जो कमाई बढ़ गई है, बताइए।
किस विभाग में कमाई बढ़ गई है। छोटी कंपनियों को जीएसटी लगा करके बेरोजगार प्राइवेट जो काम करने वाले थे, जीएसटी लगाकर छोटी कंपनियां बंद कर दी गई। बेरोजगार गांव में जो कम पढ़े लिखे थे प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करते थे, आज वो आकर के घर बैठे हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है। आप सदीकपुर में खड़े हैं, आप यहाँ यारी बगल 10-20 गांव में पता कर लीजिए, एक गांव का 10, 20, 50 आदमी, 100 आदमी ऐसा नहीं है कि जो कहीं प्रदेश से बाहर से आकर के घर बैठा है, विधायक आपके भाजपा के बेरोजगार बैठा है। विधायक आपके भाजपा के ही हैं। अब तक भाजपा को सब लोग तो बुला रहे थे, देख रहे थे, एक बार देखा, 2 बार देखा, तो अब जनता बेवकूफ़ नहीं है। एक बार बेवकूफ़ बन गई, 2 बार बेवकूफ़ बन गई, इसका मतलब तीसरी बार बनेगी तो इसका मतलब जनता बेवकूफ़ है। लेकिन मेरी जनता बेवकूफ़ नहीं है जौनपुर की। अच्छा, वो कह रहे हैं 400 पार, आप कितने पार जा रहे हैं? वो तो दावा कर रहे हैं कि 400 पार। वो एकदम बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं। इंडिया गठबंधन 400 पार हो रहा है, इसीलिए वो लोग तड़ी पार बोले जा रहे हैं। हाँ, ये वो बता नहीं सकते अपने मुख से कि इंडिया गठबंधन 400 पार जा रहा है। हम क्या बोल रहे हैं? सही जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? सोहराब साहब। क्या माहौल है? एकदम माहौल चकाचक है। समाजवादी पार्टी जीत रही है, सरकार बनने जा रही है गठबंधन की, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और यहाँ हम लोग 2 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा जो है 2 लाख से वोट से जीतने जा रहे हैं। और धनंजय सिंह जो आप लोग बार बार बता, धनंजय सिंह चले गए, धनंजय सिंह कहाँ थे सभा में? बसपा में थे, वो तो बसपा में। उनके जाने ना जाने से कोई मामला नहीं। अगर धनंजय सिंह गए तो राजा भैया आए, ये तो आप लोग नहीं बता रहे, राजा भैया आ गए। राजा भैया आए। भैया ने किसी पार्टी को समर्थन नहीं दिया, उन्होंने कहा कि अपनी मर्जी से आप वोट करिए जहां मर्जी कहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप भाजपा को मत दीजिए। सारा समाजवादी की तरफ है उनका कहने का इशारा, जिनकी जो सोच है, जो उनके लोग हैं तो समाजवादी का सपोर्ट कर रहे हैं। राजा भैया आए और धनंजय सिंह के जाने आने तो कोई फर्क नहीं पड़ना। धनंजय सिंह है कौन, कहाँ के हैं, कैसे हैं, 4 बार कौन है धनंजय सिंह? उनको नहीं कोई देखा जौनपुर में, और दूसरे का सपोर्ट करने से देखेंगे लोग। चुनाव लड़ते हैं? 5 बार 4 बार विधानसभा, 1 बार लोकसभा, 5 बार धनंजय सिंह जौनपुर से हार चुके हैं। अभी बीजेपी में चले गए। वॉशिंग मशीन में उनको जाना जरूरी था, क्योंकि वो अपराधी हैं, इसलिए उनको वॉशिंग मशीन में जाना जरूरी था। डर के भाग गए। जनता देखी यही जो आए, बहुत माहौल बनाया, बहुत हल्ला मचाया, चुनाव लड़ रहे हैं। इतना डर है कि भाग गए। टिकट अपना वापस कर दिए, टिकट वापस कराया नहीं गया, खुद फोन करके मायावती बोले भैया हमारा टिकट कोई पर्चा भरवा दो। तो लास्ट में श्याम सिंह यादव का आना पड़ा। तो कहते हैं कि टिकट काट दिया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टिकट काटा नहीं है। टिकट जो है खुद भाग गए, छोड़ के मैदान छोड़ के भाग गए, डर गए। भाजपा उनकी ढकेल दी अंदर, देखे रहे थे आप, जेल गए, जेल तो छूट के आए और टिकट उनका काटा नहीं, टिकट छोड़ के भाग गए। और श्याम सिंह यादव को मजबूरन कोई प्रत्याशी नहीं मिला मायावती जी को, तो श्याम सिंह यादव खड़ा कर दी। और श्याम सिंह यादव कितना माहौल गंदा है, यहाँ जमानत जब्त हो जाएगी भैया। हमारे एससी समाज यहाँ होगा, हमारे साथ हैं लोग, होंगे, अभी गए कि हैं, सब एकदम समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं। एससी समाज में हमारे गांव तो कह रहे हैं यादव उनके साथ है। किसके साथ? श्याम सिंह यादव। कौन यादव उनके साथ? कौन यादव उनके साथ है? कोई यादव नहीं है। वो देखो सोनकर जी हैं, समाजवादी के साथ हैं, और एससी के लोग थे सब यहाँ जो समाजवादी के साथ हैं। समाजवादी जीतने जा 2 लाख वोट से जीतने जा रही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुफरान। गुफरान जी, क्या हाल है? बहुत अच्छा है। बाबू कुशवाहा जीत रहे हैं यहाँ से। मोदी जी कल जौनपुर में आए थे और मोदी भीड़ जुटा लिए थे। जाने से क्या होता है, काफी भीड़ आई थी। सब आते हैं लेकिन सब चले जाते भीड़ थी, क्या वो वोट नहीं करेगी? नहीं करेगी। वो तो आंगनबाड़ी सफाई करनी सबको ले गए थे पकड़ करके, 500 रुपये दिए थे। चलो नहीं तो तुम्हारे लोग को वो खाली हो जाएगा। बाबू सिंह कुशवाहा जीत रहे हैं यहाँ से 1.5 लाख वोटों से। चलिए, अलग अलग दावे हैं। जो भी समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं वो साफ तौर से कह रहे हैं कि यहाँ से बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव जीतेंगे।